नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें श्री अग्रवाल पार्क की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल यहां चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। उनके साथ खारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला भी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अग्रवाल पार्क में हुए इस कार्यक्रम में भक्ति, एकता और संस्कृति की भावना का ये खास संदेश दिया जा रहा है। प्रोफेसर गणेशी लाल ने ध्वजारोहण भी किया और इस मौके पर महाआरती भी हुई। और इस मौके पर एक खास संदेश दिया गया कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो मां के भक्त बनिए। धर्म, सेवा और समरसता के प्रतीक महाराजा अग्रसेन को लेकर आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि संस्कारों से जीवन का पूजन करेंगे और उनके दिखाए आदर्शों से समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान आए हुए लोगों में प्रसाद भी वितरित किया गया। आज से लगभग 5000 वर्ष से ज़्यादा पहले महाभारत के युद्ध में महाराजा अग्रसेन उस समय 18 वर्ष के थे। उनके पिताजी वल्लभ सेन भी उस युद्ध में थे। भगवान कृष्ण की तरफ से वो युद्ध लड़ा जा रहा था। उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई भीष्म पितामह के तीर से। अंत में महाभारत के युद्ध के विजय के पश्चात भगवान कृष्ण ने उनको डटकर आशीर्वाद दिया। और हम उसके बाद सब जानते हैं कि इस देश में जहाँ पर भी अगर शब्द है, नाग शब्द है, वो सब आपके ननिहाल हैं या आपकी राजधानियाँ हैं। ऐसे पूरे विश्व ने उनको पसंद किया। महाराजा अग्रसेन ने वहाँ पर भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से जो अरबों खरबों वर्ष पहले विवस्वान के थ्रू, मनु के थ्रू और इक्ष्वाकु वंश के थ्रू जो गीता का संदेश दिया गया था, वो गीता का संदेश अर्जुन को भी उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व दिया, जिसको कि महाराजा अग्रसेन ने अपने दिल में धारण किया। सीधा सीधा एक ही संदेश था कि हारे के सहारे बन जाइए। जो भी कमज़ोर है, निराश है, हताश है, त्रस्त है, पीड़ित है, अपमानित है, बहिष्कृत है, मूक है, उसको आवाज़ देने का काम, उसको ज़िंदा रखने का काम, उसको ये स्वाभिमान दिलाने का काम कि तुम भी भगवान कृष्ण की संतान हो, ये महाराजा अग्रसेन ने वहाँ से सीखा। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में झगड़ा हो रहा है। जातियाँ कैसी हैं? तो भगवान कृष्ण ने संदेश में कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के हिसाब से जातियों का चय होता है। आप देखिए, भगवान कृष्ण जैसा मति, सुमति, राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट फिलॉसफी जिसको गीता के माध्यम से दुनिया को बताया गया, ऐसा मतिवान बुद्धिमान कौन हो सकता है? शक्तिवान उनसे ज़्यादा बढ़कर कौन हो सकता है? एक सुदर्शन चक्र से सारी दुनिया को ध्वस्त करने की शक्ति है उनमें। स्थिति, सबको संभालने का काम। अगर हजारों हजारों ऋषि भी दुर्वासा के साथ भोजन करने आए तो एक चावल के कण से उनकी भूख को मिटा देने की क्षमता रखने वाला, स्थिति को संभालने वाला, ये जैसा दुनिया चल रही है उसको अच्छे से संभालने का काम करने वाला और गति देने का काम। यानी कर्ण को इसलिए शिक्षा नहीं दी गई कि तुम सूत पुत्र हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो रथ चलाया है, तो क्या वो सूत पुत्र हैं? इसलिए आप देखें, विचार करें कि दुनिया के अंदर 4 प्रकार की जातियों का उन्होंने वर्णन किया है। एक बुद्धिमान, एक शक्तिवान, एक स्थितिवान और एक गतिवान। ये 4 ही जातियां हैं। कई बार हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। तो फिर भाई आप ज़रा मुझे बताइए, रूस वाले आदमी को क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? जिसको राइट पर्सपेक्टिव की जानकारी है, राइट फिलॉसफी की जानकारी है, वो ब्राह्मण है। शक्ति से बड़ा, शक्तिवान से बड़ा, माता से बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है? जो नवजीवन का संचार करती है पूरे विश्व में, उससे शक्तिवान कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इन शब्दों को अपने ढंग से कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब, ऐसे 4 लोगों में बांट दिया। लेकिन बेसिकली ये 4 चीज़ें
मति, शक्ति, स्थिति और गति, ये भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को समझाया, जो अरबों वर्ष पहले मनु को समझाया, इक्ष्वाकु को समझाया, विश्वान को समझाया। इसलिए मेरी पहली प्रार्थना आप सबसे है, आप मेरे स्वजन हैं, मेरे आत्मीय जन हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर कर आपका आशीर्वाद लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी अग्रसेन जयंती का मनाने का या मिलने का अवसर आए तो ये देख लेना कि समाज में कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मूक तो नहीं है, बहिष्कृत तो नहीं है, त्रस्त तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, अपमानित तो नहीं है। हारे का सहारा बन जाइए।